जो मास्टर है, मालिक है अपने मन का, और एक है जो अपने मन का गुलाम है, जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरह चलाए, वो नहीं चला सकता है, वो गुलाम है। जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने की बजाय, अपने पे रूल करने की बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है। सी वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है, मैं पेन लेके टिक 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 चलो टिक ठीक कर रहा है, हूँ, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, क्रैकिंग देयर नकल्स, प्लास्टिक की थैली में से सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ। अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते, एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, एंड एट दैट टाइम आई से यू इरिटेट मी, राइट, यू इरिटेट मी, and then I go to the extent of saying you are very irritating. We say this, ये हमारी vocabulary है, ये हमारी रोज की भाषा है, ये बहुत irritating है, ये बहुत irritating है, या ये इरिटेट इरिटेट कर रहा है, मीन्स कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है, राइट। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस टाइम पर, या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं, मतलब यहाँ आपका एक्शन, यहाँ इरिटेशन, ठीक है, दो चीजें हो रही हैं, ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूँ मेरा मन वापस शांत हो जाए। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूँ, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड, वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से, ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना। दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं। तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए, या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है। मैंने सोचा भी नहीं ऐसा ना, मैंने सोचा भी नहीं ऐसा, मैं अपने आप को बोलूं, मैंने तो ये नहीं सोचा। मुझे लग रहा है ये माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, कर 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 कर, कर। अच्छा सीन चल रहा है मूवी में, और वो कचर पचर खाते भी जा रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है तो किसी का मोबाइल बज जाता है, अभी वी कैन से, इट्स वेरी इजी टू से इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए, ओके राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में हैं, मेडिटेशन में हैं, मंदिर में हैं, थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मोबाइल नहीं बजे, ओके, लेकिन बजा एंड आई गॉट इरिटेटेड। अब दो ऑप्शन है ना, या तो अपने मन को ठीक कर दूं या उनको ठीक कर दूं। एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मन शांत हो जाए। दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट बिहाइंड एवरीथिंग? आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस, आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस मींस आई वांट माय माइंड टू बी काम। अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, बच्चे को सिखाते नहीं हाँ, है, ये नहीं है, हाँ, ये सब चीजें, हाँ, ये मेरी थॉट्स चलनी शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू ये थिएटर वाले अंदर क्यों लाने देते हैं खाने की चीजें, राइट, कितनी सारी थॉट्स, सी ये थॉट्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की, इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना। आपने प्लास्टिक की आवाज की, लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की? वो मैंने की। What is the irritation? Here this is very beautiful. Let us check. What is the irritation? The plastic noise or the thoughts which I create in response to that plastic noise? मैं तो ऐसा कहूंगा कि किरकिर 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 चिप 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 चिप, मुझे वो चीज मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। एक प्लास्टिक
का पैकेट, हाँ. एक बॉल पेन का टिक That टिक, disturbance is creating such thoughts in me. that disturbance is creating such thoughts in me. हाँ, थॉट कहाँ क्रिएट होती है? मुझ में क्रिएट हो रही है ना उसकी इरिटेशन. यहाँ क्रिएट हो रही है ना. हाँ, मेरे मन मेरा में. मन कहाँ पे है? यहाँ. हाँ, थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. जी. प्लास्टिक बज रहा है वहाँ. हाँ, बॉल पेन टिक टिक हो रहा है वहाँ. वहाँ. मोबाइल बज रहा है वहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. हाँ, किसने क्रिएट की? इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने, बट उस बॉल पेन, इनके बिहेवियर ने. इनके बिहेवियर यहाँ है, हाँ, आपका बिहेवियर यहाँ है. बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना. बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना. अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बिहेवियर यहाँ है. लेट्स से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी 1 मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कंप्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है. आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है. वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है. यहाँ. हाँ, वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा. उसकी वजह से हो रहा है. उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है? कोई दुनिया में चुनता है कि इरिटेशन की. We need to ask आपने ourselves. बोला कि I create, I choose, No, so I am let's ask thinking. ourselves and let's check it immediately. 100 लोग बैठे हैं आसपास इस मूवी थिएटर में. बीच में सेंटर में कोई फोन बजाए या प्लास्टिक आवाज आई, सब 100 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे. कोई बुड़बुड़ करके करेगा, कोई जोर से करेगा, कोई मनी में करेगा, कोई ये चाहेगा यार कोई तो उसको बोले, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है. राइट. तो अलग अलग थॉट्स ना. हाँ, तो वो है एक प्लास्टिक, हर एक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया. जी. किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में सब थॉट? अलग अलग आदमी ने. क्रिएटर कौन है वो फाइनल मैं कर. क्रिएटर हूँ, मुझ प्लास्टिक में क्रिएट हो रही है. ये पक्का. हाँ, ये इतना नहीं ना 100% कि है कि वो मुझ में हो रही है प्लास्टिक. और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ. वो भी कोई बात नहीं. इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चुरचुर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है. वी वर सेइंग दैट is creating this, and that's why we said that is irritating. That is irritating that person me. is also irritating. That person is also Who's irritating creating this? because that person's behavior caused me to create this. Let us at least now remember, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी. एक चीज हमें कंप्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा. जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना एग्जाम में जाने से पहले, प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए, राइट इक्वेशन. ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है. उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहाँ है, यहाँ तक सीमित है. कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है. लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा. यू नो लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल. सी दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ. 10 सेकंड पहले एक चिड़िया जोर से बोली, उसके साथ एक कौवा बोला. जब आप बात कर रही थी तब मेरी आंख भी वहां नहीं गई. वो तो एक्सेप्टेड था ना, एक्सेप्टेड क्योंकि हम जंगल में हैं. राइट. चिड़िया बोलेगी, कौवा भी बोलेगा, नेचुरल नॉइज आएगी. राइट. तो मैं वहां थोड़ी बोलूंगा ये चिड़िया क्यों बोली. एक्सेप्टेड है. लेकिन थिएटर में कोई प्लास्टिक की आवाज करे, नॉट एक्सेप्टेड. अभी आप इंटरवल में खाओ, बाहर खा के आओ. हाँ, ये भी है ना, बाहर खाओ, ये नहीं मालूम आपको. तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं? अपने आप को, अपने मन में दूसरे को दे रहे हैं. और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं? यू आर द कॉज ऑफ माई पेन. करेक्ट. योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट is causing me pain. I want happiness in life. Please change.
ये इक्वेशन हमने बना ली जीवन Correct. की। आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए, प्लीज चेंज। सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं? यही। औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना। मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है। वो भी ठीक है। अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है, बट इरिटेट नहीं होना है। ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको। लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते, और शीशा उस जमाने में पुराने, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे से खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था। वो भी इरिटेशन। देखो सी, एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद सोच लिया, वो भी तो कोई लिफ्ट दूं। नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने ब्लेम किया। उसको किया, उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा। Perfect. कर्टेसी नहीं चाहिए। नहीं, परफेक्ट। सी, ऑल दीज लाइंस आर सो हाँ। ब्यूटीफुल। उसने लिफ्ट मांगी, हाँ, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर से, और गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया। और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया। ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया। हाँ। सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज 4 थिंग्स। हाँ। लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज 5 थिंग्स? ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना। मजबूर मतलब, मजबूर कौन होता है? जो गुलाम होता है। प्रैक्टिकल में देखो आप, प्रैक्टिकल में अब आप यहाँ बैठे हैं, हाँ, धूप लग रही है, राइट, तो आप बोले यार बहुत धूप लग रही है। परफेक्ट, और छांव में जाओगे बोले कि कितना ठंडा अच्छा है। परफेक्ट बोलेंगे ना। सिचुएशन। इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोला सब कुछ बुरा लगा। अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं, जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, उतनी देर गाड़ी में से उतर के चले नहीं गए, हाँ, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए हैं। प्रॉब्लम छोड़ गए ना। खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो दे के गए हैं मुझे, चैलेंजेस। अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रही है। उतनी देर में आपको एक फोन आ गया, और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई कि शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है। अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना? नहीं, उससे बड़ी चीज याद आएगी। अब वो बात गई, वो गई, अब वो थॉट गई। अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर। हुआ क्या? उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिमुलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की। जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिमुलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड, अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गई। अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया। एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट, it's because of all this fluctuation happening in the financial sector. And I kept thinking and मैंने कहा who's responsible? The market. You know, market में fluctuation होती है, लोगों का blood pressure, depression, सब में fluctuation होती है, ये सब हो रहा है। उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया। अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर। अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई। बात बड़ी थी, लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई। अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अब होगा क्या? जब वो थोड़ी छोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो कितनी छोटी बातें अभी उसके सामने, गाड़ी बंद नहीं हुई, मिट्टी आ गई, ये कितनी छोटी बात। फिर उससे बड़ी बात मार्केट क्रैश, फिर उससे बड़ी बात कि परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया। लेकिन जब वो छोटी वाली बात थी, उसमें इस तरह की थॉट्स क्रिएट करते करते मैंने अपनी स्थिति को क्या कर दिया था? सब हिला दिया था ना। मैं टर्बुलेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इरिटेट हो गया। ऐसी स्थिति में जब बड़ी बात आई, तो उस बड़ी बात में मैं अब कैसे थॉट्स क्रिएट करूंगा? स्टेबिलिटी नहीं, फिर उस लेवल से शुरू होगा वो तो।
यस, ऑलरेडी अगर मैं 60 पहुंच गया हूँ, राइट, वो मेरा 10 से शुरू होगा, एब्सोल्युटली, तो इट्स लाइक 61 62 शुरू होगा, एब्सोल्युटली 0 to 10 नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर और ऑलरेडी 75 आना है तो 60 + 75 होगा। मेरी स्थिति इरिटेशन वाली थी, बड़ी बात आई, अब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा टर्बुलेंट, एंड आई विल बी लाइक, फियर भी क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई, एप्रीहेंशन, एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब क्रिएट हो रहा है। उतनी देर में एक और फोन आया कि फैमिली में कुछ हुआ है। अब थॉट्स किस क्वालिटी के क्रिएट होंगे, ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी हो गया, एक नाउ और इट विल प्रॉब्लम। गो इवन मोर टर्बुलेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टर्बुलेंट। अगर वो जो बड़ी वाली बात थी, लेट्स से ये व्यक्ति लिफ्ट न लेता, मार्केट की न्यूज नहीं आती और आप आराम से गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे थे, और उस टाइम आपको सीधा पहले ये फोन आए सिर्फ कि फैमिली में कुछ हुआ है, यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड टू फेस दैट सिचुएशन। तब भी आपको चिंता होगी, डर लगेगा या जो भी वो थॉट्स आएंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल एंड देन क्रिएटिंग लिटिल टर्बुलेंस। लेकिन जब छोटी बात में टर्बुलेंस, फिर बड़ी बात में ज्यादा टर्बुलेंस, तो जब तक बड़ी बात आ गई, वी क्रिएटेड chaos. Why today we said that there is chaos in our mind? क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें जो कि रोज आती हैं, बड़ी बड़ी बातें, ये जो चैलेंजेस बड़े कि फैमिली में कोई हेल्थ, बिजनेस में कोई क्राइसिस, रिश्तों में कोई क्राइसिस, ये कभी कभी आता है जीवन में। सिर्फ ये हर एक के जीवन में कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बार, लेकिन 4 बार। आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसका कोई दवाई, जैसे कोई बीमारी की होती है या किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है जीने का कि ये सिंपल सब? तरीका ना, अब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी गाड़ी में फिर लिफ्ट लेगा, हम बड़ी बातों को नहीं फेस करेंगे अभी। दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन, डोंट ट्राई एंड चेंज योरसेल्फ इन बिग सिचुएशंस। हम एक्सपेक्ट करें कि मेरे सामने कोई बड़ी बात आ जाए एंड मैं स्टेबल रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। लेट अस ओनली शुरुआत टेक कैसे केयर करें? छोटी छोटी बातों में, एंड छोटी बातें मींस समझो चिप्स वाली बात, चिवड़े वाली बात, हाँ, वो कुरकुर वाली बात, फिर वो गाड़ी में कोई बैठा और खिड़की खुली रख दी या जोर से तो दरवाजा उठ के भाग के दूसरी कोई सीट ले लें, भाग जाएं, क्या करें? वहीं बैठे, इनका व्यवहार सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, राइट? लेकिन मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता। अब उन्होंने जिस तरह से गाड़ी बंद करनी है कर दी, हे मन, मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम तो मेरी बात मानो। शिफ्टिंग फ्रॉम विक्टिम, स्लेव, स्लेव मतलब जिसको कहना मानना पड़ता है, एंड मास्टर मतलब जो कहना मनवाता है, अपने मन के मास्टर, रूलर, विच मीन्स हम जब मन को कहेंगे बस इसके ऊपर 2 थॉट्स क्रिएट कर ली ना, दैट्स ऑल दैट वाज नीडेड। 50 थॉट नहीं चाहिए इतनी सी बात के लिए, बस कर दिया ना उन्होंने, वो ठीक है, उनको नहीं आता था कैसे करना है ना, नेक्स्ट टाइम आई विल चूज। चिवड़ा चिप्स जब खत्म हो जाएंगे, आप ही आवाज बंद हो जाएगी, 10 नहीं भी मिनट आएंगे खाएंगे तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब जोर से चिड़िया बोली, कौवा भी बोला, यस, तो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट? बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। दिस क्लैरिटी, ये नॉलेज, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल। ये इक्वेशन फिक्स्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट। हाँ, ये देखेंगे कि वो अपने आप क्यों आ जाती है थॉट। जैसे आपने कहा ना, मैं चूज थोड़ी कर रहा हूँ गंदी वाली थॉट क्रिएट करनी है। अगर मैं चूज करता तो अच्छी वाली करता। कितनी गंदी करनी है, इतनी गंदी कैसे कर दी है, मैंने चूज थोड़ी किया। चूज कैसे करना है, दैट्स अ सेकंड पार्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज ओनली who is the creator of my thought, and for that very important, never ever are now we going to say they are irritating, they irritate me. No, get irritated, but now the language will have to be I create irritation in response to their behavior. So ये अब इंटरेस्टिंग गेम हमें सारा दिन खेलने हैं कि सिचुएशन, लोग, मेरा मन, 2 एंटिटीज है। ये अच्छा आप कह रही है, गेम है ना, 2 चीजें हैं। मेरे कान में दर्द होता है वो देख के, टिक टिक कोई पेन मारता रहता है। चलो, इतनी सिंपल भी चीज है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे?
प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम बोलते हैं ना किसी को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सपोज, राइट हाँ, नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई टेल यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब और आई टेल माई माइंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब। इसको एक बार बोलूंगा, हाँ। 5 मिनट के बाद फिर शुरू कर देगा, या पैर ऐसे 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 हिलाता रहेगा ताकि कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, मेरी भी कुर्सी इम्पोर्टेंट हिलती वो है। नहीं है, इम्पोर्टेंट है दुनिया में कितने लोगों को बोलेंगे। ये सब जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं। व्हाट अबाउट द बिग थिंग्स देन? मैं बता लोग रहा हूँ कि अपने छोटी अनुसार जीवन जिएंगे। आप सिर्फ ये 2 ऑप्शंस को हर समय अब सारा दिन आज रखना है। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। सामने कोई ऐसा कर रहा है, अब छोटी चीजों में करना है ये होमवर्क, कि किसी ने कोई मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया, फॉरगेट बिग थिंग्स टुडे। एकदम छोटी छोटी बातें, किसी का फोन बज रहा है, कोई ट्रैफिक में रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी से बहुत नजदीक जा रहा है, कोई लेन कट कर रहा है, कोई लेट आ वो रहा है, तो छोटे छोड़ छोटे। दीजिए, कोई खाने पे मुझे बुलाता है तो समझो 4 औरतें खाना खिला रही हैं, जबरदस्ती की मेरी प्लेट में खाना वही सब्जी डाल देते जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, अब उसको कैसे बोलूं कि भाई मत डाल, पूछ तो लो। हाँ कैसे बोल सकते हैं? एक बार बोला, नहीं 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 नहीं, आपको खाना है, बहुत मजे की। तुम्हारे लिए मजे की होगी भाई। हाँ है, मुझे चावल खाने, रोटी 2 अब घी वाली खा लो 1 रोटी। ठीक है। अब ये इरिटेटिंग पॉइंट्स लगते हैं मुझे, आप पता नहीं क्या, आपको कैसे लगता है कि इन चीजों को पूरा दिन बर्दाश्त करता रहूं। नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन So सिर्फ मुझ solution. में है। No, we have to very fine. What's the solution? Let's ask me. I ask myself. हाँ, What's the solution? सोल्यूशन ये है कि चुप रहो, नहीं, बर्दाश्त करते रहो। नो, ये सोल्यूशन नहीं है कि चुप रहो। हम्म, सोल्यूशन है पहले अपने मन को चुप कराओ। उसको छोड़ देते हैं। लेट्स से आप यहाँ हैं, ओके, हम्म, एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखकर मैं इरिटेशन क्रिएट कर रही हूँ। सो लेट मी, चलो फर्स्ट ट्राई एंड कंट्रोल यू, जी। इवन इफ आई फील दिस इज जैसे इजियर। चलिए, पहले एपिसोड्स में मैं बोलता जा रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, मैं अपने ओल्ड बिलीफ मैंने में, नहीं कहा लेकिन कि आप आप शांत थे इरिटेट ना। हो रहे थे। हाँ तो आप आप तो शांत इरिटेट थे नहीं कर रहे और आप थे। इतना अच्छा जवाब दे रहे थे प्यार से, और मैं चिड़चिड़ के बोल रहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। मैं पहले 3 एपिसोड्स में मैं चिल्ला तो रहा था, अब आप तब कर आप रहे कैसे हैं शांत थे? ये मुझे समझाइए ताकि मैं भी सीख लूं आपसे। आपने बिकॉज वही प्यार से ऐसे 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 मीठा मीठा जवाब दिया, आपकी ना आवाज उठती है ना जीजी होती है, ये सब क्या जादू है ये? क्योंकि आप जो कर रहे थे वो हाँ। बिल्कुल सही था। जो मैं चिड़चिड़ कर रहा था, आपको टोक रहा था, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बात नहीं मान रहा था आपकी, मेरी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ तक मैंने बोल दिया कि आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी आप शांत रहे। जब हम स्वीकार करते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, वो भी चलो गहरी बात, वो हम धीरे देखेंगे बाद में, पहले हम सिचुएशन में देख लें। सपोज चलो आप ये सिचुएशन कहो कि लेट्स से आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार कट कर रहे हैं बात। बट आपकी बात करते करते बीच में भी बोल रहा था ठीक है, चलो सिचुएशन, वन सिचुएशन, तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन है। या तो एक, आपको कंट्रोल करो, आपको कंट्रोल करो मींस आपको बोलो डोंट टॉक लाइक दिस टू मी, डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम ओके चलो स्पीकिंग, डोंट डिस्टर्ब। ताकि मेरा फ्लो टूटता है। आप इतना तो बोल सकते थे, ठीक वो है। भी नहीं बोला आपने। आप पूछ रहे हैं, इंटरजेक्ट कर रहे हैं, 2 ऑप्शन। एक तो पहले चेकिंग कि क्या मेरा मन अशांत हो रहा है, अगर मन अशांत नहीं हो रहा तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब दूसरी ऑप्शन, अगर मन अशांत हो रहा है तो मैं आपको बोलूं प्लीज डोंट डिस्टर्ब, फिर आप जब वो करना बंद करें मेरा मन ठीक हो जाए। लेकिन मैं जब लोग मेरी प्लेट में चावल या रोटी जबरदस्ती डाल जाते हैं और हट जाते हैं, और मैं बोल देता हूँ कि भाई आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो, चिढ़ जाता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा मन अशांत हो रहा है। रोटी से पहले पता चले तो मैं नहीं, कुछ नहीं बोलूं ना। राइट। अब मुझे इसका कब पता, मतलब नहीं, मुझे बट अशांत इसका तो मतलब मुझे ये कभी भी 2 दिन बाद लगता है कि मैंने रूडली बोल दिया। दैट्स बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चला गया है, अवेयरनेस नहीं होगी। इट्स लाइक रॉन्ग टर्न ले लिया, अवेयरनेस नहीं है। 4 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि रॉन्ग टर्न लिया है। अगर ड्राइव करते हुए अवेयर होते हम जर्नी ऑफ लाइफ पे, तो टर्न लेते ही पता चलता ना कि रॉन्ग टर्न लिया है। तो ऐसे ये सारा दिन में संस्कार क्योंकि ऑटोमेटिक बन चुका है तो उस टाइम अवेयरनेस नहीं आएगी। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा नहीं इसका मतलब कि लोग कुछ भी करें। दिस इज नॉट व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है आपको जो करना है आप करो एंड आई विल नॉट से एनीथिंग। इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट आई विल गिव इंस्ट्रक्शन हियर,
then I will give instruction there. This is very important. हमें और क्या ये हो instruction सकता है कि जैसे मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दूं फिर उसको जरूरत ही ना पड़े वहां देने की? नहीं, अगर आपका रोल है एज अ पेरेंट सपोज, एज अ टीम लीडर सपोज आपकी गाड़ी में कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है एंड इट डजंट गो वेल फॉर यू, आपके लिए हेल्दी नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, इवन अ सिंपल थिंग लाइक इट्स नॉट नाइस फॉर मी, तो आई वांट टू से इट, आई वांट टू से इट टू द अदर पर्सन, लेकिन गेट इरिटेटेड एंड देन से इट, तो फिर बात ये हो जाएगी कि आपका सिगरेट पीना मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप सिगरेट इसलिए ना पिए क्योंकि मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। और दूसरी चीज ये है, मैं ठीक हूँ, मेरा मन भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप सिगरेट ना पिए, वातावरण खराब होता है मेरे। टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये चीज सारा दिन देखनी है। कंट्रोल उनको कर नहीं रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर सिचुएशन और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। मतलब जो मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ कि अकल नहीं है तुमको, सिगरेट पीते हो, पीना है तो उतर के पियो, गाड़ी रोक लो, इधर जाओ उधर जाओ, हमको तो बोल दो, दूसरे आदमी को पसंद है नहीं पसंद है पूछो, इतना करने के बदले उनको कंट्रोल नहीं करके अपने आप को कंट्रोल करो और उनको इंस्ट्रक्शन भी देना है। हाँ, बोल दो भाई आई एम एलर्जिक, मुझे अच्छी नहीं लगती इसकी Absolutely. स्मेल। And why you giving that instruction has to be very clear. That instruction is not for your peace of mind, because you are already peaceful. This is very important. Isn't it for my peace of? No, you're already peaceful because you did not get disturbed. अच्छा, क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल करके समझा दिया। कंट्रोल मतलब I did not get fluctuate. आप मुझे नहीं फ्लक्चुएट कर पाए। तो मैं इस वक्त काम और पीसफुल और स्टेबल हूँ। हाँ, लेकिन परिस्थिति, ऑफिस का काम, घर का स्टाफ, बच्चों का कर्म, ये सब का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है। तो आई विल गिव इंस्ट्रक्शन, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज फॉर द वर्क, फॉर देयर डिसिप्लिन, फॉर देयर बिहेवियर, नॉट फॉर माई पीस ऑफ माइंड। माई पीस ऑफ माइंड नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। मैं मालिक बन के फिर बाहर मालिक बनूं। जब मैं गुलाम हूं तो मैं मन का भी गुलाम हूं। पहले मैं मन का गुलाम हो गया तो मैं उनका गुलाम हो गया कि तुम मेरी स्थिति को कंट्रोल करते हो, तो फिर मेरी जीवन कैसी हो गई? दैट्स अ स्लेव, स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर। पहले स्लेव टू योरसेल्फ भी तो हो गए। जो स्लेव टू योरसेल्फ है वही तो फिर स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर। तो पहले अपने मन के मालिक, फिर परिस्थिति के मालिक। वेरी नाइस सिस्टर, वेरी नाइस सर। मेरे अभी तो प्रश्न बहुत हैं और बातें बहुत पूछनी हैं, मगर टाइम हो रहा है, तो शैल वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड? थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू सो मच।